देखो देखो बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कल हमने क्या देखा था? ऑटोट्रोपिक क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रोपिक जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। और फूड फैक्ट्री क्या थी प्लांट्स की? साथ साथ बोलो मेरे, पढ़ा होगा ना इसको। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स आर लीव्स। ठीक है। और जो लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज योर क्लोरोफिल। ठीक है। वो क्लोरोफिल है हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है स्मॉल पोर्स इन लीव्स। ठीक है। जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, वो उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और जो स्टोमेटा है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है एयर से। ठीक है। ये सब कल हमने डिस्कस किया था। हमने ये सब पहला मतलब चैप्टर तो पूरा डिस्कस कर ही लिया था। अब हम इसके शॉर्ट नोट्स क्या है लिख रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में जब पौधे खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों को क्या क्या चाहिए होता है? मेरे साथ बोलो, दोनों के दोनों साथ में बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो। सनलाइट, सनलाइट, वाटर, वाटर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। यस। और रिएक्शन कैसी होती है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों आपस में मिलते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है? उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाता है। वो जो ऑक्सीजन है वो हम लोग ह्यूमन बॉडी यूज करती है। नेक्स्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और वो स्टार्च को भी एक कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। डेजर्ट प्लांट ऐसे होते हैं जिनका फोटोसिंथेसिस उनके स्टेम से होता है, मतलब तने से होता है। ये हमने सब कल डिस्कस किया था। एल्गी, एल्गी क्या होती है? जो ग्रीन पैचेस हैं प्लांट्स के, जो वो सॉरी पॉन्ड्स में, जो पानी जहां पे भी खड़ा पानी होता है ना बेटा, वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर की क्या है? काई आ जाती है। ठीक है। तो वहां पर भी हमेशा क्या होता है? एल्गे। उसका इंग्लिश में नाम क्या है? एल्गे। ये अपन इनके अंदर भी क्या है? वो ग्रीन कलर के होते हैं ना, उनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मिले हुए होते हैं, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे आज न्यू चैप्टर, सॉरी न्यू चैप्टर नहीं, आगे हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं हम। ठीक है। कल का हमने सारा रिवाइज कर लिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट बेटा वो चीज होती है जो किसी के ऊपर जाके उसकी सारी चीजें लेते। ठीक है। मतलब खुद तो कुछ देना उसको। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा जानवरों के ऊपर क्या छोटे छोटे से चिच्चड़ लगे हुए होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जानवरों का खून चूसते हैं। ठीक है। बदले में उनको तो कुछ नहीं देते। बेटा एक बार अपना माइक ऑफ करना, पीछे से साउंड आ रहा है। कर दिया? यस। अब देखो हमारे पास पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो किसी के ऊपर मतलब किसी के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं पूरे तरीके से, उनके सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, लेकिन उनको बदले में कुछ भी नहीं देते। ठीक है। तो जो येलो कलर के आपने देखा होगा पौधे पे, कई बार क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर येलो येलो कलर के जो है वो बेल सी लटक रही होती है ना, जिसको हिंदी में अमर बेल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कैस्कटा बोलते हैं। ठीक है। तो वो हमारा एग्जाम्पल है पैरासाइट का। पैरासाइट्स जो है वो, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? इसका इसके बारे में
तो हमने डिस्कस कर ही लिया है पैरासाइट है क्या। अभी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले तो। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या है, जैसे जुएं, हमारे सिर में जुएं पड़ जाती हैं तो वो भी क्या करती है, हमारे सिर के अंदर क्या है, खून चूसती है हमारा, वो भी पैरासाइट है, बदले में हमें कुछ देती नहीं है वो, ठीक है, नुकसान ही करती है जो चीजें, ठीक है। तो उनका एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया, अमरबेल, कैस्केटा, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। पैरासाइट्स होते क्या हैं हमारे पास, पैरासाइट is the thing which is, एक बार इसकी डेफिनेशन रहने ही दो बेटा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन रहने ही दो, आप बस इतना ध्यान रखो, आपको इसकी डेफिनेशन आपके लेवल पे आपको इसकी डेफिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो आप बस इतना कर लो कि एग्जाम्पल क्या है पैरासाइट का, अमरबेल और कैस्केटा। अमरबेल करती क्या है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, देयर इज, अमरबेल में क्या होता है कि इसी का नाम हिंदी में अमरबेल है, इंग्लिश में कैस्केटा। नो फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जिस पेड़ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उससे खाना लेते हैं, दे टेक्स फूड, they takes food from the plant, from the tree on which they are present, जिस पे ये प्रेजेंट होंगे उससे लेंगे, और उस ट्री को जो इनको खाना देता है वो क्या होगा, द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, ठीक है, ऑन विच दे आर प्रेजेंट या ऑन विच दे आर क्लाइंबिंग, ऑन विच दे आर क्लाइंबिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, सॉरी अमरबेल। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये उस ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं जिसके ऊपर ये लटक रही होती हैं, उससे उससे खाना छीनते हैं। तो इसका मतलब, इससे तो हम पैरासाइट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पैरासाइट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, देखो इसकी पैरासाइट की, पैरासाइट वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डज नॉट फॉर्म द फूड बाय इटसेल्फ, दे does not form food, they does not form food by itself, ये अपने आप अपना खाना नहीं बनाते, they depends for their food on which they are present, on which living being they are present, ठीक है, they depends for their food on which they are present, they are climbing or present, they are climbing और प्रेजेंट, अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास पैरासाइट का, अमरबेल और कैस्केटा, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो जी, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो पैरासाइट, हाँ जी, अच्छा पीछे वाला पेज स्क्रीनशॉट लेना है, एक मिनट, ये लो जी, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। पैरासाइट कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अपना खाना खुद नहीं बनाते, बस यही ध्यान रखना है आपको, और एग्जाम्पल ध्यान रखना है, अमरबेल एंड कैस्केटा।
ले लिया मैम, निकाल ली। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास है यहाँ पर इंसेक्टोवायरस प्लांट। नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे हम इंसेक्टोवायरस प्लांट। इंसेक्टोवायरस प्लांट्स, देखो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि इंसेक्टोवायरस प्लांट कैसे होते हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। मतलब हम तो सोचते थे कि प्लांट्स जो हैं वो किसी को भी नहीं खाते, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और जिंदा रहते हैं। ठीक है, द प्लांट सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स, ठीक है, द प्लांट्स या फिर लिख देंगे सच insects eating plants, insects eating plants are called insectovirus, insectovirus plants। ठीक है, जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम इंसेक्टोवायरस प्लांट्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट हमने किया था ना, प्लांट्स थे उसके अंदर क्या थी, एक फूल सा बना हुआ था, मतलब ऐसे करके शेप थी उसकी, ठीक है, जिसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा हुआ था ऐसे लिड। क्या करते हैं इसके अंदर ना ऐसे रेशे होते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ तो क्या होता है, नीचे की तरफ रेशे होते हैं, तो कोई भी इंसेक्ट या तितली मान लो या फिर कोई मच्छर मान लो, मक्खी मान लो, उसके अंदर तो चला जाता है, लेकिन जब बाहर की तरफ उसको आना होता है ना, वापिस आना होता है, ठीक है, तो वो वापस नहीं आ पाता क्योंकि उसके रेशो में फंस जाता है। और ये क्या करता है, अपना ढक्कन भी बंद कर लेता है। उससे क्या होता है, वो इंसेक्ट्स जो उसी के अंदर रह जाता है, फिर वो उसका जूस खा ले लेते हैं, निचुड़ जाता है बिल्कुल प्रॉपरली। जैसे कई बार आपने किसी इंसेक्ट को मारा होगा, तो जैसे किसी मच्छर को भी मारते हो तो उसका सारा ब्लड बाहर आ जाता है ना, सेम टू सेम ये लोग भी ऐसे करते हैं, ये प्लांट्स भी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टोवायरस प्लांट। अब फंगी क्या करता है, फंगी क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंगी। एक मिनट बेटा, यस यस, देखो फंगी किसको कहते हैं हम, एक कॉटन लाइक, मतलब जैसे आपने देखा होगा ब्रेड जो होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, एक ऐसे ही कॉटन की तरह का सा ना फफूंदी सी लग जाती है, जिसको हम फफूंद कहते हैं, फफूंदी कहते हैं। वो ग्रीन ग्रीन से पैचेस बन जाते हैं, कई बार वो व्हाइट व्हाइट से पैचेस बन जाते हैं। रोटी को भी अगर थोड़ा, जैसे रोटी के अंदर मॉइस्चर तो होता ही है, हल्का हल्का पानी तो होता ही, आटा मलते हैं तो अगर उसको वार्म प्लेस पे कई दिनों तक रखते हैं, एक दो दिन तक, तो क्या होता है, रोटी के डब्बे में सारी की सारी उली आ जाती है, ठीक है, जिसको उली भी बोलते हैं, दैट इज योर फंगी। तो इसको, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, अ कॉटन लाइक थ्रेड, अ कॉटन लाइक थ्रेड्स, कॉटन लाइक थ्रेड्स सेपरेट on the piece of bread, पीस ऑफ ब्रेड हो और समथिंग एल्स, ब्रेड पे कोई जरूरी नहीं ओनली ब्रेड पे है, किसी और पे भी आ सकती है। कई बार तो क्या होता है, लेदर के कपड़ों पे भी आ जाती है उली, ठीक है, कपड़ों पे भी उली आ जाती है, फफूंदी लग जाती है, ब्रेड और समथिंग एल्स। तो उस चीज को हम इज कॉल्ड फंगी, उसको हम फंगी बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हम बल्कि खाते भी हैं, क्या खाते हैं, मशरूम, मशरूम जो है वो फंगी का एग्जाम्पल है। मशरूम की सब्जी बनाते हो ना, खुम्बी बोलते हैं इसको, मशरूम की सब्जी, तो मशरूम इसका एग्जाम्पल है। और क्या है, यीस्ट, ये भी एक फंगी है, जैसे ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, रस वगैरह बनाने के लिए, या फिर डोसा जो हम, सॉरी,
छोले भटूरे, छोले भटूरे हम खाते हैं तो उसके अंदर वो कुछ कुछ चीजें मिलाते हैं ना, उसको बैटर जो है उसको उभारने के लिए, तो वो उसमें यीस्ट का यूज करते हैं। यीस्ट जो है वो एग्जाम्पल है फंगी का। अच्छा, अब नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं बेटा, ये क्या है, ये वो न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म के जो टेक्स न्यूट्रिएंट इन द सॉल्यूशन फॉर्म। जो सॉल्यूशन फॉर्म मतलब कि जो डेड चीजें होती है ना, मतलब जो मर चुकी होती है, उन पे से जो मतलब न्यूट्रिएंट खींचते हैं वो, या मरने वाली जो होती है, खत्म होने वाली होती है चीजें, उनसे जो न्यूट्रिशन लेते हैं जो लोग, उस चीज टाइप की चीज को हम सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पीछे वाले की स्क्रीनशॉट ले ली थी? मैम एक बार निकालना पीछे वाला। कोई बात नहीं, इसकी डेफिनेशन लिख के फिर निकाल देती हूँ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism takes nutrient in which organism takes nutrient in solution form from dead or decaying matter, from dead or decaying matter is called saprotropic nutrition, is called saprotropic nutrition. ओके तो पहले तो एक बार चलो ये वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा तब ले लेना। अब देखो एक बार इसकी फोटो ले लो। ले ली मैम। ठीक है, अब देखो सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या होते हैं, ये तो सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगी। वो प्लांट्स जो सैप्रोट्रोपिक मोड में न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम सैप्रोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, सैप्रोट्रोप्स की डेफिनेशन। ठीक है, सैप्रोट्रोप, ये तो सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन थी, मतलब कोई न्यूट्रिशन हम डेड या डिकेइंग मैटर से लेते हैं वो सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो जाता है। लेकिन सैप्रोट्रोप क्या होता है, सैप्रोट्रोप द प्लांट्स, जो प्लांट्स इस मेथड को फॉलो करते हैं, द प्लांट्स which use saprotropic mode of nutrition, the plants which use saprotrop mode of nutrition, saprotrop mode of nutrition is called saprotropic, is called saprotrop। ठीक है, उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रोप। ठीक है, अब उसके बाद है बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास टॉपिक, निशा निशा बेटा आपको समझ आ रहा है ना? ओके जी, ओके ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये क्या होता है?
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो क्या है बेटा, देखो मान लो अदला बदली का काम, जैसे मान लो कि मैंने आपको कुछ दिया तो बदले में आप भी मुझे कुछ दो, तो क्या होता है ये सिम्बायोटिक रिलेशन। जैसे पैरासाइट थे वो क्या करते थे, प्लांट्स का सब कुछ लेते थे, उनको कुछ देते तो थे नहीं, नुकसान ही करते थे, भाई लेते लेते जा रहे हो। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको पूरा करते हैं, ठीक है। वो उसको कुछ दे देता है, वो उसको कुछ दे देता है, तो इस टर्म को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। सम ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, some organism live together and share and share shelter and shelter and nutrient nutrients is called symbiotic relationship, is called symbiotic relationship, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और शेल्टर शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं आपस के, तो उनको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, फॉर एग्जांपल, अब इसके एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास, फंगी जो है वो हमारे पास लीव्स, जो रूट्स हैं ट्रीज की उधर रहते हैं, फंगी एंड ट्री। फंगी लिव्स रूट्स ऑफ द ट्री, ठीक है। यहाँ पर फंगी का जो रिलेशन है, फंगी एंड ट्री, इनका जो रिलेशन है ये बहुत बढ़िया रिलेशन है। फंगी क्या है, ट्री की रूट्स में रहती है, ट्री उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और फंगी जो है वो उसकी सोइल की ग्रोथ को और जो ट्री को वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट बेटा। यस यस, नाउ सी द स्टूडेंट्स, सी इट। अब देखो लाइचिन नाम का एक पौधा होता है हमारे पास, ठीक है। इन लाइचिन आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे ना तो पढ़ोगे कि एक मतलब रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर होता है, तो वो दोनों हमें किससे मिलते हैं, लाइचिन नेम के, लाइचिन नेम के ये प्लांट से मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एल्गे और फंगाई दोनों एक दूसरे का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, वो उसको चीजें प्रोवाइड करता है, वो उसको, लाइक फंगी एंड एल्गे, फंगी एंड एल्गे, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के हमारे पास एग्जांपल हो गए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले ली मैम। ओके, अब जैसे इसी में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बेटा एक नाम मैं और ऐड करवा रही हूँ, ठीक है। एक मिनट। नाउ
अभी हमारे पास क्या है, लाइचिन में फंगाई और एल्गी है। अब इसी तरीके से बेटा, जैसे आप लोगों को पता होगा, आपके यहाँ पे खेत वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि आप प्लांट्स जो लगाते हो, मतलब पीस, कोई मटर के भी प्लांट लगाता है, कोई मूंग दाल के भी लगाता है, तो क्या होता है वहां पे ना, जब ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, तो वहां पे उसकी मिट्टी में ना राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया आता है, होता है ऐसी जगह पे, जहाँ पे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, वो तो प्लांट से खाना ले लेगा, लेकिन राइजोबियम खुद क्या करता है, राइजोबियम जो है वो प्लांट्स, जैसे आप ये सोच के देखो, आप फर्टिलाइजर्स डालते हो ना प्लांट्स में, वो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, उसकी एक तरीके से जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर होती है, ऐसी सॉइल की जो पावर होती है उसको इंक्रीज करते हैं, उसको फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इस टाइप की चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, वो प्लांट से न्यूट्रिएंट लेता है खुद को जिंदा रखने के लिए, बैक्टीरिया है ये एक तरीके का, और बदले में उनको क्या देता है, नाइट्रोजन। ठीक है, क्या करेगा वो राइजोबियम जो है, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेके उसको उस टाइप की नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, सॉइल में नाइट्रोजन एंड वाटर को कन्वर्ट कर देगा, और वो प्लांट को दे देगा, जिससे कि प्लांट ग्रो कर सके। तो ऐसे ऐसे ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो मटर के, मूंग के, छोले के जो पौधे होते हैं ना, उनके अंदर, ग्राम जिसे हैं उनके पौधे होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, सिम्बायोटिक रिलेशन में, सिम्बायोटिक रिलेशन में हम इसको भी डाल सकते हैं, इसको राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया विद पीस प्लांट। ठीक है, मटर के प्लांट होंगे, या फिर ग्राम जो चने वगैरह होते हैं उसके प्लांट्स हो गए हमारे पास, और या फिर मूंग के प्लांट्स, मूंग प्लांट, इस टाइप के प्लांट्स का नेम होता है हमारे पास। वो नेम अभी फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी कि क्या नाम होता है। तो अब ले लो इसकी स्क्रीनशॉट, अब कंप्लीट हो गया ये। ले ली मैम। बस बेटा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया हमारे पास, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। राइजोबियम, इसके बारे में वर्किंग लिख लो, राइजोबियम करता क्या है बस वो लिख लो, जो है हमारे पास राइजोबियम कैन नॉट फॉर्म इट्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। तो ये लिख लेते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, it takes, it can take, it can take nitrogen from atmosphere, it can take nitrogen from atmosphere and convert it into soluble form. Wait, convert it into soluble form, और इसको soluble form में चेंज कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये उन प्लांट्स के नीचे रहेगा जो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, पीस के, मूंग के, बीन्स के। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं शायद, हाँ, ऐसे प्लांट जो दलहनी प्लांट्स होते हैं ना बेटा, ये जैसे आपने पढ़ा होगा दलहनी प्लांट पौधे, आप पढ़ते होगे, जैसे ये ग्वार क्या हो गया, या फिर दाल होगी, मूंग दाल हो गई, चने हो गए, मटर हो गए, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको दलहनी पौधे बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसका जो मैं कह रही थी ना वो नाम बाद में बताऊंगी, ये लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, हाँ शायद यही होते हैं, लेगुमिनस, मीनस
प्लांट्स, ये रहेंगे हमारे पास, ठीक है। ओके, सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो मंडे को क्लासेस नहीं होंगी आपकी, मंडे को आपका टेस्ट होगा। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैथ में भी फर्स्ट चैप्टर है, मैथ्स में भी आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, और साइंस में भी फर्स्ट चैप्टर। और कल हम इसकी जो है एनसीईआरटी की जो है ना, अपनी बुक खोल के बैठना, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगी तो या तो स्क्रीनशॉट ही ले लेना आप, जैसे हमेशा ही लेते हो, नहीं तो मैं तो ये कहूंगी कि साथ साथ लिख लिया करो। जैसे जैसे मैं बोल रही होती हूँ, मैं इतनी तेज नहीं बोल रही होती हूँ, साथ साथ लिख लिया करो। अगर नहीं लिखा जाता साथ साथ तो स्क्रीनशॉट ले लेना। एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे हम कल इसकी, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे कल। तो ये चैप्टर देखो, पहले हमने चैप्टर रीड किया, उसके बाद हमने पूरे चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने सारे शॉर्ट नोट्स आपको लिखवा दिए, सबकी सब डेफिनेशंस लिखवा ली, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए आप क्या करना, जितने भी मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं ना बेटा, ये आज पढ़ना, ठीक है। इनको लर्न करना, कल देखो, कल देखना जब मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगी ना, तो सबके सब आप ही बताओगे आंसर लर्न, सबके सब आंसर्स आपको आते होंगे, ठीक है। चलो जी, अभी बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करना, स्टडी वेल, खुद का भी ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। ओके जी, बाय बाय मैम। बाय बाय।